परचेज़ है हमारे को, लैंडिंग परचेज़ शराब कॉस्ट करती है, वो 3 गुना महंगी पड़ रही है हमारे को, जिससे हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, सेल ही नहीं आ पा रही हम लोगों की, हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे, ये सॉल्यूशन नहीं देते। हम लोग आज चाबियां सरेंडर करेंगे। आज की डेट में हमारी करंट पोजीशन ये है कि अगर 2 लाख रुपए हमारी एक्साइज ड्यूटी पर डे बैठ रही है तो 1.5 लाख रुपए हमारी सेल आ रही है। उसमें जो हमारा जो परचेज है, जो शराब के पैसे हैं वो अलग हैं, हमारे एक्सपेंसेस अलग हैं, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। चंडीगढ़ में जितने भी शराब कारोबारी आज आप डीसी ऑफिस के बाहर इकट्ठे हुए हैं, क्यों हैं? और आपका जो ये प्रोटेस्ट आज ठेके पूरे तरह से बंद किए गए हैं चंडीगढ़ में, क्यों किए गए? बेसिकली हमारा यहाँ पे इकट्ठे होने का जो मोटिव है वो पॉलिसी को रिगार्डिंग टू पॉलिसी है। पंजाब की पॉलिसी जब आती थी उसके बाद चंडीगढ़ पॉलिसी प्रेजेंट करता था। इस साल कुछ चेंजेस आ गए, पंजाब ने 3 महीने रिन्यू कर दिया और हम लोगों का काम स्टार्ट हो गया। उन्होंने जो पॉलिसी प्रेजेंट की वो हमारे को मैच ही नहीं कर पा रही है। जो परचेज़ है हमारे को, लैंडिंग परचेज़ शराब कॉस्ट करती है, वो 3 गुना महंगी पड़ रही है हमारे को, जिससे हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, सेल ही नहीं आ पा रही हम लोगों की, हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। आज हमें 2 महीने हो गए एक्साइज के आगे अपने सारे पॉइंट्स रखे हैं हम लोगों ने कि हमारे को कंफर्ट जोन में लाया जाए, हमारे को रिमूव किया जाए, हमारी जो इन्होंने ड्यूटीज़ हैं वो भी रिमूव की जाए। तो हमारे को कोई जवाब नहीं मिल रहा। परसों इन्होंने एक मैसेज ग्रुप में डाल दिया कि जिन लोगों की फीसें सबमिट नहीं है आज ठेके सील करेंगे। काफ़ी कुछ लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ पे कर दी थी, कुछ लोगों ने फ़ीस नहीं पे की, लेकिन पूरा चंडीगढ़ ने एसोसिएशन के साथ खड़े होके हम लोग अपनी सारी कीज़ लेके आए हैं और सरेंडर करने लगे हैं, क्योंकि 2 महीने में हमें आज अभी तक इन्होंने कोई भी ऐसा आंसर नहीं दिया जिससे हमें लगे कि हमारे लिए कोई वर्क हो रहा है या हमारी सपोर्ट हो रही है। इतने लॉसेज हम मतलब अवेयर ही नहीं कर सकते हैं बेसिकली। अगर हम बात करें चंडीगढ़ और पंजाब की पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है जो आपको नुकसान हो रहा है? एक्चुअली चंडीगढ़ में जो ड्यूटीज़ लगती हैं, हम जब बाय करते हैं, जो ईडीपी होती है, ईडीपी पे जितनी ड्यूटीज़ लगती हैं पंजाब ने वो सब रिमूव कर दी हैं। वो सिर्फ 1% वैट, 1% टीसीएस, 1% एक्साइज ड्यूटी और 10% L1 के मार्जिन के ऊपर लैंडिंग आ रही है। हमारे को वो ही लैंडिंग उनसे 3 गुना ज़्यादा रेटों में आ रही है। हम कल को अगर पंजाब ने रेट नीचे करके या पंजाब पॉलिसी में रेट्स नीचे करके बेचनी शुरू की तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो पे आके खड़े हो जाएंगे। आज की डेट में हमारी करंट पोजीशन ये है कि अगर 2 लाख रुपए हमारी एक्साइज ड्यूटी पर डे बैठ रही है तो 1.5 लाख रुपए हमारी सेल आ रही है। उसमें जो हमारा जो परचेज़ है, जो शराब के पैसे हैं वो अलग हैं, हमारे एक्सपेंसेस अलग हैं, तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे। आज 1.5 महीना हो गया हमारे को एक्साइज को डेली यहाँ हम आ रहे हैं, हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। लास्ट में हम लोगों ने सभी ने, सारी एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया है कि आज हम लोग अपनी चाबियाँ जो हैं सरेंडर करेंगे एक्साइज के आगे। अगर आज हमारे को कुछ ऐसा आंसर देते हैं जो हम सबको लगता है कि हमारी सपोर्ट में है एक्साइज, तो ठीक है, नहीं तो फिर। अच्छा, यही रीज़न है कि पंजाब में सस्ती मिल रही है शराब और आपके चंडीगढ़ में, क्योंकि अक्सर ये होता था पहले चंडीगढ़ में सस्ती होती थी शराब। टैक्सेस ज़्यादा हैं, पंजाब में टैक्सेस खत्म कर दिए। चंडीगढ़ में ड्यूटी अपना ज़्यादा है, पंजाब में कम है। यही कारण है कि वहाँ यही कारण है। हमारे से 1000 रुपये पिटी अपने उनकी सस्ती पड़ती है, इसलिए हम उनसे कम्पीट नहीं कर सकते, तो हमारे को सभी को लॉस हो रहा है। अच्छा, हम रेवेन्यू की बात करें तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू एक्साइज में करता है। आप कह रहे हैं आप काफ़ी देर से डिमांड कर रहे हैं, इसको लेकर आप हड़ताल पे जा रहे हैं, ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे चंडीगढ़ में? बिल्कुल बंद रहेंगे जब तक हमारे को कोई रिलीफ नहीं मिलता। आज पूरी तरह से चंडीगढ़ में ठेके बंद है? बिल्कुल बंद। क्या आपकी मेन डिमांड क्या है? एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, वैट कम किया जाए? एक्साइज ड्यूटी पंजाब से एट पार की जाए, वैट भी एट पार किया जाए। हमारी मेनली ये डिमांड है कि हमारी जो लैंडिंग है वो हमारे को पंजाब के इक्विवेलेंट कर दी है। वो अब टेक्निकली उन्होंने कैलकुलेट करना है कि वो किस तरीके से, किस क्राइटेरिया में लाके उसको सेट कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने सब ने इनको 10% अपना जो हमारा बेस प्राइस में हमने हमारा काम है, तकरीबन 517 करोड़ रुपए का हमारा कारोबार है, हम लोगों ने 10% इनको इतना भी अपने तरफ से दे दिया कि आप हमारा रेवेन्यू अपना सिक्योर करने के लिए आप हमारा कारोबार 10% एक्सटेंड कर दें। हमारी जो 9 इंस्टॉलमेंट्स हैं हम उसको रिवाइज करके 10 इंस्टॉलमेंट देने के लिए तैयार हैं। तो 517 तकरीबन 51 करोड़ 70 लाख रुपए की सपोर्ट हमने फिर भी अपनी तरफ से एक्साइज को सपोर्ट करने के लिए दे दी, जबकि बेस प्राइस पे हमने इनिशियल स्टेज पे 86 करोड़ रुपए को हाई अप करके ये कारोबार उठाया था।
86 करोड़ की इनके बेस प्राइस से हमने ऊपर काम लिया। अगर सरकार को 100-125 करोड़ का रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने कैलकुलेट किया है कि इनको लॉस आता है हमारे डिमांड्स के अकॉर्डिंग, तो हम तो ऑलरेडी वो पे कर रहे हैं। तो आपका ये जो प्रोटेस्ट है कितने दिन तक रहने वाला है? आने सर वाले ये परमानेंट रहेगा जब तक हमारे को ये सॉल्यूशन नहीं देते। तब तक हम लोग ठेके आज मार रहे हैं। चाबियां सरेंडर करेंगे।